हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल द टेक्सलेंस में। आज मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट अपडेट जो कि है GSTR 3B में। और ये अपडेट जो है अगस्त की जो हम रिटर्न फाइल करेंगे, यानी 20 सितंबर तक 22-24 तक जो हमें फाइल करनी है रिटर्न, उसमें हमें ये ध्यान रखना है। जब हम इनपुट क्लेम करेंगे तो 1 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया था, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि हम जो इनपुट है उसको इन्होंने किस तरह से चेंज करा है। हम इनपुट को डिस्क्लोज़ करने का जो हमारा तरीका है वो काफ़ी चेंज कर दिया है इन्होंने, तो डिस्कस करूँगा मैं आपसे। तो सबसे पहले जो GSTR 3B में हम इनपुट लेते हैं, हम लेते हैं टेबल 4 के अंदर, जहाँ पे हम पहला जो पार्ट है ए, उसमें हम ITC अवेलेबल डालते हैं और बी में हम ITC रिवर्स डालते हैं और डी कॉलम में हम अदर डिटेल डालते हैं। वो आपको पता ही है। अब उसमें क्या चेंज आया है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, और मेरे पास सामने प्रिंट आउट रखा है ये देखिए, ये जो टेबल है टेबल 4 है, एलिजिबल ITC। तो इसमें क्या चेंज आया है, पहले जो पहला टेबल है टेबल 4 ITC अवेलेबल, तो ये तो पहले की तरह ही है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ISD ऑल अदर ITC। अब जो बी पार्ट है ITC रिवर्स्ड, ये इन्होंने इसमें नया ऐड करा है कि हम इसमें जो पार्ट बी का ए है उसको अगर हम पढ़ें एज पर रूल 38, 42, 43 एंड सेक्शन 17(5), इसके अंदर अगर कोई भी इन वाले रूल्स में और 17(5) सेक्शन के अंदर रिवर्सल है तो हमें वो यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि ये कौन कौन से रूल्स हैं और क्या क्या है। तो रूल 38 जो होता है वो होता है कि अगर हमने कोई ऐसा इनपुट है, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो इनपुट है वो अब ऑटो पॉपुलेट होके आता है। आपको पता ही है कि 3B में जो भी इनपुट होता है वो ऑटो पॉपुलेट होके आता है। तो उसमें वो इनपुट भी आ सकता है जो हम क्लेम नहीं करना चाहते और हमें लगता है कि हमारे बिजनेस के फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है, वो हम इनपुट क्लेम ही नहीं करेंगे, बट वो 3B में तो आएगा ही। क्योंकि अगर जो सामने वाला सप्लायर है वो उसको अपने R1 में डालेगा तो हमारे वो 3B में आएगा। इस वजह से ऑल अदर ITC में वो ऊपर टेबल जो है उसमें शो होगा, तो हमें उसको हटाना है। तो पहला जो रूल है 38, वो क्या कहता है, फेक ITC और फेक इन्वॉइसेस। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इनपुट ऐसा है जो आपके पास उसका बिल ही नहीं है, या आपको लगता है वो फेक है, तो आप उसको यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं, चाहे वो आपके 3B में ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है। दूसरा है रूल नंबर 42। ये क्या कहता है, कोई ऐसा अगर आपकी कोई ऐसी सर्विस है जो कि पार्टली टैक्सेबल है और पार्टली एग्जेम्प्ट है, तो आपको पता है कि इनपुट भी हमें उसका प्रोपोर्शनेट लेना पड़ता है। तो इस केस में भी आप रूल 42 में यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं वो इनपुट जो कि एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड है। तीसरा जो है वो है रूल 43। ये क्या कहता है, कैपिटल गुड्स का इनपुट है। अगर आपको लगता है कि जो इनपुट है वो हमें अवेलेबल नहीं है और जो कैपिटल गुड्स का जो इनपुट है वो हमारे यूज़ में नहीं हुए, जैसे कि हमने सपोज़ कोई पर्सनल यूज़ के लिए AC खरीद लिया बट हमने वहाँ पे अपना GST नंबर दे दिया, तो जो सप्लायर है वो उस AC का जो बिल है अपनी R1 में चढ़ाएगा और हमें वो उसका 3B में ऑटो पॉपुलेटेड इनपुट दिखेगा, बट हमें उसको क्लेम नहीं करना है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उस इनपुट को रिवर्स करेंगे। तो ये है ITC रिवर्सल का। और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो अदर्स था, जो मैंने आपको भी दिखाया था। अदर्स में क्या है, जैसे आपने कोई इनपुट लिया है और आपने उसका क्रेडिटर को पेमेंट नहीं कराया 180 डेज़ के अंदर, या इस तरह का ही और कोई रिवर्सल है सपोज जो इनमें ऊपर कवर नहीं हो रहा है, तो वो आपको यहाँ अदर्स में रिवर्सल करके डालना होगा। अब बात करते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। तो अदर डिटेल्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मांगी है इन्होंने, क्या चेंज आया है। देखिए आपके सामने है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में ये जो पार्ट है ना, अदर डिटेल्स, ये सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पज से है। इसका कहीं पे भी कंप्यूटेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें खाली डिस्क्लोज करना है जैसे पहले करना होता था। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने, पहला पॉइंट है ITC रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2। 4B2 में जो हमने रिवर्स करा था, 4B2 मतलब अदर्स IT रिवर्सल, जैसे 180 डेज़ में पेमेंट अगर हमने क्या कहते हैं नहीं करी थी और 180 डेज़ की पेमेंट ना करने की वजह से हमने इनपुट को है रिवर्स करा, और अब हम उसको रिक्लेम कर रहे हैं पेमेंट करने के बाद, तो हमें वो यहाँ पे 4 के D1 में डालना है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 4D1 में जो हम डाल रहे हैं
वो हमें 4A5 में ज़रूर डालना है ऑल अदर ITC में, क्योंकि ये जो 4D है ये खाली डिस्क्लोजर पर्पज से है, इसका कहीं भी इम्पैक्ट नहीं आएगा कैलकुलेशन के अंदर। सेकंड पॉइंट है इनएलिजिबल ITC अंडर सेक्शन 16(4) एंड IT रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू POS प्रोविजन। सेकंड पॉइंट में हमें देना है इनएलिजिबल ITC अंडर सेक्शन 16(4). 16 सेक्शन 16 आपको पता है ITC क्लेम करने का सेक्शन है, उसका फोर्थ जो सब सेक्शन है वो कहता है कि अगर आपने जो उसका टाइम पीरियड है सितंबर या नवंबर वो निकल गया है तो आप उसका इनपुट नहीं ले सकते, वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। और POS, सपोज़ आप दिल्ली में बैठे हैं और सामने वाली पार्टी ने C और S लगाया है और सामने वाली पार्टी यूपी में है, तो भी आप उसका इनपुट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो यूपी रहेगी, दिल्ली नहीं रहेगी। और हमें जब हम दिल्ली में बैठे हैं तो हम दिल्ली का ही इनपुट ले सकते हैं, तो ये हमें यहाँ पे इनएलिजिबल करना है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी ठीक लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।